Ideas that have helped mankind, बर्ट्रैंड रसेल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसेल, परिकल्पनाएं जो मानव जाति की मदद की है, किस समरी को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसका मतलब हुआ कि वैसा विचार, वैसी परिकल्पनाएं जो मानव जाति की मदद की है। इसके ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो इनके ऑथर के इंट्रोडक्शन से है। तो चलिए ऑथर के इंट्रोडक्शन को जानते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, ये बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ था और इनका निधन 1970 में हो गई थी। अब ब्रिटिश फिलोसफर, वे एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, इतिहासकार, मैथमेटिशियन मीन्स गणितज्ञ, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म मतलब समाज सुधार के पैरोकार, एक वकील थे, पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी, एंड अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट मीन्स एक प्रख्यात, एक प्रसिद्ध तर्कवादी भी थे, ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं सदी के। वाज अ प्रोलिफिक राइटर, और वे एक विपुल लेखक भी थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है उर्वर या विपुल। ओके। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर, वे एक कमेंटेटर भी थे, टिप्पणीकार भी थे, ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स मीन्स बड़े बड़े अलग अलग विषयों पर वे टिप्पणी भी किया करते थे, इसलिए वे टिप्पणीकार थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा, and a host of other topics are pithy and full of candor। मतलब उनके जो कमेंट्स थे, उनके जो टिप्पणी थे, ये विभिन्न विषयों पर, जैसे सेक्स है, विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजवाद, शिक्षा, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा और अन्य विषयों पर उनकी जो टिप्पणी थी, जो उनकी कमेंट्स थी, वो पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर था। पीथी का मतलब होता है गुड, गुड, और कैंडर का मतलब होता है स्पष्टवादिता, मतलब एक गुड और स्पष्टवादिता था। ओके। In 1950, रसेल was awarded नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, मतलब उनके अलग अलग और महत्वपूर्ण लेखों के सम्मान में। इन व्हिच, जिसमें ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसमें उन्होंने मानवीय आदर्शों और विचार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, मतलब संसार के सबसे बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में रसेल्स वॉइस कैरीड ग्रेट एंड मोरल ऑथोरिटी, मतलब रसेल के आवाज में एक महान नैतिक अधिकार था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव, मतलब वे एक मौलिक और प्रोवोकेटिव थे। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है कि वे एक उत्तेजक थे, मतलब मौलिक और उत्तेजक थे। इन हिज एटीट्यूड मीन्स अपने दृष्टिकोण में, एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और अपने शैली में वे स्पष्ट, क्लियर एंड फोर्सफुल मीन्स सशक्त थे। हिज राइटिंग्स emphasize रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। उनके जो भी लेख थे, उनकी जो कृतियाँ थी, जो वे लिखा करते थे, वो तर्क,
बुद्धि, मानवीय खुशी, शांति और आज़ादी पर जोर देता है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके जो प्रमुख जो कार्य हैं, उनकी जो कृतियां हैं जो उन्होंने लिखा वो इस प्रकार है। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individuals, has man a fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। ये सब उनके वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं समरी की तरफ। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन इल्यूमिनेटिंग एसे, मतलब परिकल्पनाएं जो मानव जाति की मदद की है एक प्रबुद्ध निबंध है। रिटन बाय द ग्रेट ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल, जो एक महान ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसेल हैज टॉक्ड अबाउट द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वैसे विचार के बारे में बात करते हैं जो मानव जाति की मदद की है। एंड इंक्रीज्ड मोरल क्वालिटीज, और इसके नैतिक गुणों को इंक्रीज किया है, मीन्स बढ़ाया है। टू मेक अ मैन सिविलाइज्ड, मीन्स मनुष्य को, मानव को सभ्य बनाने में। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज, मतलब ये जो विचार हैं जो मानव जाति को हेल्प किया है उसके नैतिक गुणों को बढ़ाने में, उसको सिविलाइज्ड बनाने में, उसके दो कैटेगरी हैं, मतलब उसके दो श्रेणियां हैं। व्यापक रूप से उनके दो श्रेणियां हैं। दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो मानव जाति की मदद की है। The ideas which helped human being with knowledge and skills, फर्स्ट जो आइडिया है, दो व्यापक रूप से दो जो श्रेणियां हैं जो मानव जाति की मदद की है, उनमें से जो ये पहला है वह है नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब ज्ञान और कौशल। ये इंसान को सभ्य बनाने में, इसे डेवलप करने में, इनके नैतिक गुणों को बढ़ाने में ये हेल्प किया है। सेकेंडरी जो है वह है दियर मोरल एंड पॉलिटिक्स, मतलब उनकी नैतिक और राजनीति, वो मदद किया है। ओके, नेक्स्ट है कि द आइडियाज प्लेड अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन, मतलब हमारी सभ्यता के विकास में जो विचार है वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका, प्लेड मीन्स निभाना। तो विचार जो मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, भूमिका निभाया है। दैट मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर, जो हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया। इट रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन ऑफ एक्सपोजिशन एंड स्टारवेशन, और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि और भूखमरी भी हुआ है। We still fight with one another in the name of religion, caste and nation due to our emotional feelings। अभी भी हम लोग अपने भावनात्मक अनुभवों के कारण धर्म, जाति और राष्ट्र के नाम पर जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कि द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन्स, मतलब आग के आविष्कार जो है एक मील के पत्थर साबित हुआ है। जो अर्ली मैन थे विल्ड लाइफ व्यतीत करते थे, जब वे सिविलाइज्ड हो गए तो सिविलाइज्ड होने में सबसे पहले उन्होंने आग का आविष्कार किया था, फायर का। तो आग के आविष्कार जो है उनके जीवन को सिविलाइज्ड होने में, सभ्य बनाने में, डेवलप करने में ये मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन्स की तरह काम किया। मतलब आग के आविष्कार से उनका जीवन और बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, ये कहने का मतलब है।
द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर क्या हुआ कि वे जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिए। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, फिर भाषा का डेवलपमेंट होने लगा। द कल्टीवेशन, फिर खेती करना वे जान गए, सीख गए। एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, फिर उनको लेखन कला भी विकसित हो गया। तो इस तरह से मेड अस रेज फ्रॉम आवर विल्ड एस्टेट टू आवर सिविलाइज्ड एस्टेट, मतलब जो जंगली जीवन हम जो जीते थे, जो विल्ड एस्टेट था, उससे अब हम सिविलाइज्ड एस्टेट में, मीन्स एक सब अवस्था में हम लोग पहुंच गए थे। ओके, हाउएवर वी हैव टू गेट विक्टोरी, फिर भी हमें अभी भी मतलब विजय प्राप्त करना है ओवर फियर, वरी एंड स्टारवेशन, मीन्स डर, चिंता और जो भूखमरी है उस पर अभी भी हमें विजय प्राप्त करना है। टू मेक द पीपुल हैप्पियर, पीसफुल एंड फियरलेस, मतलब लोगों को एक खुश, शांतिपूर्ण और निर्भय बनाने के लिए। तो ये समरी था। आई होप कि ये समरी आपको पसंद आया होगा। अब एक बार इस सारे समरी का अपने मातृभाषा हिंदी में जान लेते हैं। परिकल्पनाएं जिसने मानवता की मदद की, महान ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया एक प्रबुद्ध निबंध है। बर्ट्रैंड रसेल ने उन विचारों के बारे में बात की है जिन्होंने मानव जाति की मदद की है और मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए नैतिक गुणों में वृद्धि की। ऐसे दो व्यापक विचारों की श्रेणियां हैं जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। वे विचार जिन्होंने मानव को ज्ञान और कौशल, और दूसरी जो है वो नैतिक और राजनीति के साथ मदद की है। विचारों ने हमारी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हमारे जीवन को और अधिक सुरक्षित बना दिया। इसके परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या और भूखमरी की आबादी बढ़ गई। हम आज भी अपनी भावनात्मक भावनाओं के कारण, अनुभवों के कारण धर्म, जाति और राष्ट्र के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। जानवरों को पालतू बनाने का कार्य, भाषा का विकास, खेती और लेखन की कला ने हमें अपने जंगली अवस्था से ऊपर उठकर सब राज्य या अवस्था में जन्म दिया। हालांकि हमें लोगों को सुखी, शांतिपूर्ण और निर्भय बनाने के लिए भय, चिंता और भूखमरी पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो ये इसका हिंदी समरी होगा। आई होप कि ये समरी आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।